हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सुल्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होगे। तो बिना किसी बात की देरी की चलते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड 7 की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पे एपिसोड 6 एंड हुआ था। गैलाड्रियल सभी न्यूमिनोरियंस फौजी और बहुत से गांव वाले धुएं की लपेट में आ जाते हैं। फिर गैलाड्रियल की आंख खुलती है और वो देखती है कि बहुत से गांव वाले और बहुत से फौजी मर चुके हैं। हर तरफ धुआं होने की वजह से गैलाड्रियल को कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर उसे थियो नजर आता है और वो थियो को लेकर आगे बढ़ जाती है। उधर दूसरी तरफ मीरियल सभी गांव वाले और अपने न्यूमिनोरियंस फौजी को बचाने की कोशिश करती है। वो सभी के पास जा जाकर सभी को ढूंढती है। उसी वक्त एक जलता हुआ घर उसके पास आकर गिरता है और जलते हुए घर से निकलने वाली चिंगारियां मीरियल की आंखों में पड़ जाती है और वह उसी वक्त कुछ देर के लिए अंधी हो जाती है। नोरी और बॉबी अपनी फैमिली के साथ बाकी गांव वालों के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सभी पेड़ बुरी तरह जल चुके हैं। फिर वही गांव का बूढ़ा आदमी इन्हें बताता है कि मेरे दादा कहा करते थे कि ये दक्षिणी पर्वत अक्सर ही आसमान से जलते हुए आग के गोले बरसाते हैं और फिर ये शांत हो जाते हैं और तभी दोबारा आते हैं जब एक शैतानी शक्ति का जन्म होता है। गांव के सभी लोग नोरी और बॉबी को कहते हैं कि वो उस आसमान से गिरे हुए आदमी को कहे कि वो हमारी मदद कर दे और इन जले हुए पेड़ों को ठीक कर दे। लेकिन नोरी ये सब कहने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसके आगे ही बहुत एहसान है हम पे। फिर गांव वाले उसकी बात ना मानकर खुद जाकर उस आदमी को कहते हैं और फिर वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और भी दरख्त पर हाथ रख के ठप को सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। उसी वक्त वहां पे एक दरख्त की टहनी टूटती है और नोरी के ऊपर गिर जाती है। एलरोन ड्यूरिन के पिता के पास जाता है और उन्हें जाकर उस खास धातु के लिए कहता है कि एल्फ अगली 5 सदियों तक बोनों को अपने जंगलात में पाया जाने वाला खास अनाज और खास लकड़ी देंगे और मैं अपने वादों से नहीं फिरता। जिस पर ड्यूरिन का बाप कहता है कि तुम्हें बोनों की जुबान की अच्छी समझ है। वो कहता है कि मैं एक आम एल्फ नहीं हूँ, मैं एक एलरोन एल्फ हूँ। मैं एल्फ की खास खसूसियात देख सकता हूँ। और साथ ही एलरोन ड्यूरिन के पिता से कहता है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी मिन्नत ही है कि मुझे वो खास धातु दे दीजिए ताकि मैं अपनी प्रजाति को विलुप्त होने से बचा लूँ। जिस पर ड्यूरिन के पिता कहते हैं कि सभी बाहर जाओ, मैं अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। और वो अकेले में ड्यूरिन को कहते हैं कि हम किसी की नियति को नहीं बदल सकते। एल्फ का तकदीर में यही है, एल्फ का यही मुकद्दर है कि वो विलुप्त हो जाए और वो खास धातु देने से इनकार कर देते हैं। जिस पर ड्यूरिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो दुखी होकर एलरोन को खास दारू देने से इनकार कर देता है और उसे कहता है कि मेरे पिताजी ने इनकार कर दिया है, मैं मजबूर हूँ। जिस पर एलरोन उसकी बात को समझ आता है और वहीं से चला जाता है। उसी वक्त ड्यूरिन देखता है कि वो खास धातु लिंजन के पत्तों को ठीक कर रहा है और वो एल्ड्रोन को रोक लेता है और उसके साथ चला जाता है खदान में उस खास धातु की खुदाई कर। ग्लैड्रियल और सभी न्यूमिनोरियंस धुएं से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और सीधा चले जाते हैं कि कहीं ना कहीं तो धुआं ही जाकर ख़त्म होगा ही ना। गाँव का वो बूढ़ा शख्स आसमान से गिरे हुए आदमी को अपनी किताब में से उस तारों की एक तस्वीर देता है जिसको वो ढूंढ रहा है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये सफ़र तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और फिर नोरी आकर उस आसमान से गिरे हुए आदमी को अपने खाने में से एक सेब देती है। ग्लैडियल और थीव रात के वक्त जंगल में थक कर एक जगह बैठे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पे ओक्स का एक झुंड आ जाता है। ग्लैडियल देखती है कि ओक्स जंगल में हर तरफ फैल चुके हैं। उधर दूसरी तरफ ड्यूरिन और एलरोन उस खदान में खास धातु के लिए खुदाई कर रहे होते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद वो खास धातु को ढूंढ लेते हैं। उसी वक्त वहाँ पे ड्यूरिन के पिता आ जाते हैं और गुस्से में खदान को फौरन बंद करवा कर एलरोन को बोनों की गुफा से बाहर फेंक देते हैं। ड्यूरिन के पिता ड्यूरिन को कहते हैं कि बचपन में तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। सभी ने कहा था कि ये नहीं बचेगा। तुम्हारी माँ हर रात बहुत ज़्यादा रोती थी और रो रो कर थक कर सो जाती थी। हर रात मैं तुम्हें उठाकर आग के पास ले जाता और आग के पास बैठा रहता। फिर एक रात मुझे तुम्हारे चेहरे में अजीम बोने राजाओं का अक्स नजर आया जिन्होंने बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी। वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे। वो अपनी ताकत से बड़े बड़े चट्टानों को हिला देते थे। तुम भी बड़े होकर अपनी ताकत से बड़ी बड़ी चट्टानों को हिला सकते हो। फिर अगले दिन मैंने तुम्हारी माँ को बताया कि हमारा बेटे को कुछ नहीं होगा, हमारा बेटा जिएगा। जिस पर ड्यूरिन कहता है कि मैं कुछ खास अनोखा कैसे कर सकता हूँ, मैं बड़ी बड़ी चट्टानों को कैसे हिला सकता हूँ। जब भी मैं कुछ खास करने की कोशिश करता हूँ तो आप मुझे रोक लेते हैं। जिस पर ड्यूरिन के पिता कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करता। ड्यूरिन कहता है कि एलरोन मेरे सके भाइयों जैसा है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ही माँ ने उसे जन्म दिया है। जिस पर ड्यूरिन का बाप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ का सहारा लेकर एक एल्फ की मदद करने की और अपनी माँ का सहारा लेकर अपने लोगों से धोखा देने की। ड्यूरिन का बाप ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो ड्यूरिन के पास आता है और उसका हार उतार कर नीचे फेंक देता है। ड्यूरिन वो हार उठाकर पहनने लगता है जिस पर उसका बाप कहता है कि रहने दो, उसे वही पड़ा रहने दो। लेकिन अब तुम में वो बात नहीं रही।
कि तुम इस हार को पहन सको, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नींद से उठकर नोरी बाहर जाकर देखती है कि वो सभी जले हुए पेड़ ठीक हो चुके होते हैं और सभी पेड़ों पर बहुत ज़्यादा फल लगे होते हैं। वो भी रात के वक्त नहर के किनारे पानी भरने जाती है और वहाँ देखती है कि एक बहुत बड़े पंजे का निशान है। अगले ही पल में बॉबी वहाँ से गायब हो जाती है और उसकी बाल्टी वहीं पानी में रह जाती है। बॉबी की बाल्टी पानी के जरिए आगे जाती हुई सफ़ेद कपड़े पहने उस जादूगरनी को मिल जाती है और बॉबी की बाल्टी को देखकर नोरी और बॉबी के गाँव आ जाती है। नोरी उस सफ़ेद कपड़े पहने जादूगरनी को देखने लगती है जो आसमान से गिरे हुए आदमी को ढूंढ रही होती है। वो नोरी उसे आवाज़ देकर कहती है कि वो उस तरफ गया है। अगले ही पल में वो नोरी के पास आ जाती है और नोरी के बाल को खींच लेती है। नोरी का बाप मशाल लेकर इसके पास आता है और कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जला दूंगा। वो जादूगरनी गुस्से में आ जाती है और उसी मशाल की जादू की ताकत से वो पूरे गांव वालों के घरों को आग लगा देती है। ग्लैड्रियल और थियो धुएं से बाहर आ जाते हैं और न्यूमिनोडियंस के पास पहुंच जाते हैं जिन्होंने धुएं से बाहर कैंप लगाया हुआ था। ग्लैडियल और थियो इस कैंप में आ जाते हैं। थियो को उसकी माँ और एलेंडियर मिल जाते हैं जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। ग्लैडियल इस कैंप से निकलकर फौरन रानी मीडियल के पास जाती है और देखती है कि इस हादसे ने उनकी आंखों को बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया है जिससे वो कुछ भी देख नहीं पा रही। ग्लैडियल दुख के साथ रानी मीडियल को कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मेरे ही कहने पर आप सब न्यूमिनोड छोड़कर मेरे साथ दक्षिण भूमि आए थे। जिस पर रानी मीडियल कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है एल्फ, मुझ पर रहम ना दिखाओ, कुछ दुश्मन के लिए भी रहने दो। और कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि न्यूमिनोड की रानी वादा करती है कि मैं एक बहुत बड़ी सेना के साथ दक्षिण भूमि में वापस आऊँगी। और साथ ही ग्लैडियल भी कहती है कि इस पर एल्फ भी तैयार रहे। नोरी और बॉबी उस आसमान से गिरे हुए आदमी को उस जादूगरनी के बारे में बताने और खतरे से आगाह करने के लिए झुंड से अकेले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी गांव वाले उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमारे बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते, अगर तुम उस आदमी के पास जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। ग्लैडियल वापस कैंप में जाकर देखती है कि हेल्ब्रांड अभी जिंदा होता है और वो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है जिसका इलाज लिंडन में ही हो सकता है। ग्लैडियल लिंडन जा ही रही थी अपने राजा गिलगैलेट को आगाह करने। वो हेल्ब्रांड को भी अपने साथ ले जाती है और वो दोनों सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। डीसा ड्यूरिन को समझाती है कि तुम्हारे पिता बूढ़े हो गए हैं, उनको राजनीति करनी नहीं आती, तुम एक बहुत ही अच्छे राजा बनोगे, पूरे राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ गई है। ड्यूरिन के पिता उस खदान को बंद करवा देते हैं और वो लिंडन का पत्ता उस खदान के अंदर फेंक देते हैं। वो पत्ता नीचे जाकर जल जाता है और हम देखते हैं कि उस खदान के नीचे बेलरोग है जो कि उस खदान के नीचे कैद होता है। ओक्स का सरदार एल्फ सभी ओक्स को कहता है कि अब तुम्हें दिन की रोशनी में छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम दिन की रोशनी में भी बाहर आ जा सकते हो। साथ ही कहता है कि अब इस जगह को मध्य धरती कहकर कोई नहीं बुलाएगा, अब से इस जगह का नया नाम रखा जाएगा मोरडोर। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ रिंग्स ऑफ पावर का एपिसोड 7 यहीं पे एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मुझे लाइक करें, कमेंट करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके इसी प्यार से हमें मोटिवेशन मिलती है।